जब तक वो चीज नहीं बदलेंगे जिस वजह से बीमार हुए हैं, तब तक आप जितना मर्जी दवाई खा लो, जो मर्जी कर लो, ठीक नहीं हो सकता है इंसान। कोशिश कीजिए जो सीजनल है वो सस्ता भी मिलेगा और बॉडी के नेचर के हिसाब से वो नेचर देती है हमें। जब तक वो चीज नहीं बदलेंगे जिस वजह से बीमार हुए हैं, तब तक आप जितना मर्जी दवाई खा लो, जो मर्जी कर लो, ठीक नहीं हो सकता है इंसान। नहीं हो सकते जब तक खुद को नहीं बदलेंगे। ठीक है, परेशानी होती है, शुरू में टाइम भी लगता है, हो सकता है कि बॉडी कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी शो करे। ठीक है, जैसे पेशेंट परेशान हो जाता है कि डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, जो भी खिला रहे हैं मिलेट्स एकदम से डाइट स्विच हुई है, तो बॉडी अडेप्ट करने में कई बार टाइम लेती है। बट वो बॉडी टू बॉडी टाइम लग जाए, बट डाइट यही बेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें भी जैसे माथा इकट्ठा करके या परेशान होके अगर लेंगे तो उस डाइट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, खुशी खुशी लेना पड़ेगा। मैम जैसे ये फ्रूट्स वगैरह वैसे तो अच्छे हैं खाने के लिए, लेकिन आजकल मोस्टली जो सिटीज हैं उसमें पता चल रहा है वो इंजेक्शन वाले आ रहे हैं या पेस्टिसाइड वाले। देखिए सर, इसमें भी जो है ना कि दो बुरी चीजें में से कम बुरा क्या है। ठीक है, और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, पके हुए में तो बचता ही कुछ नहीं है। फिर भी जैसे प्रॉपर लीचिंग वगैरह अगर की जाए फ्रूट्स सैलेड्स की या वेजिटेबल्स की, तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। कैसे करेगा वो आपको बता देंगे डाइट में, जिस दिन सेशन होगा वो प्रॉपर आपको क्लियर कर देंगे वो वाला। अच्छा, एक और चीज, जो मौसमी फल होते हैं, जैसे मौसम में जो फल आता है बहुत ढेर आता है, हाँ, तो उसमें इतनी ज्यादा दवाइयाँ नहीं होती। ये भी एक है कि अगर आप बहुत ज्यादा ना जैसे भागोगे कि इस मौसम में जो चीज नहीं मिल रही है बट आपको वही चाहिए, उस तरह के केसेस में पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस में प्रॉपर उसमें बनाते हैं वो लोग। ठीक है, कोशिश कीजिए जो सीजनल है वो सस्ता भी मिलेगा और बॉडी के नेचर के हिसाब से वो नेचर देती है हमें। वो बॉडी बहुत इजीली अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे आरओ का पानी के लिए भी वैसे बोला जाता है। हाँ, आरओ नहीं। लेकिन जैसे कुछ एरिया है जहाँ पे 2200 TDS है पानी का। देखिए सर, उसमें भी जो बॉईल करके हम बचा रहे हैं ना आधा पानी, वो बेटर है, मतलब फिर उसको अल्कलाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो एक बेटर ऑप्शन है आरओ एंड ऑल, क्योंकि आरओ में तो पानी की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है। इवन जो मिनरल वाटर भी बॉटल्स यूज करते हैं लोग, उनका भी देखा गया वो किडनी पे एडवर्स है उनका है। तो जितना हो सके नेचुरल। ठीक है, जिस चीज में मतलब जो नेचर ने दी है और हमें उसमें बदलाव के साथ, मतलब अगर उसमें चेंज कर करके, जैसे मिला हमें गेहूं था लेकिन उसको हमने पहले खराब कर दिया पेस्टिसाइड से और उसकी ब्रीडिंग करवा के वैसे खराब कर दिया, और उसके बाद भी जब वो आया तो उसमें भी हमने जैसे चेंज करके उसका दलिया फॉर्म बना दिया, प्रोसेस कर करके जो आटा बना दिया जो मिल्स में बनता है, वो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हुई होती है। नेचुरल चीज जितना रखेंगे उससे छेड़छाड़ जितनी नहीं होगी वो उतना ही बॉडी के लिए अच्छा है। तो एल्कलाइन वाला कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं हम दिन में? हाँ, बॉडी टू बॉडी जितना आपका कैपेसिटी है वो तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका वाटर इनटेक कितना रहेगा। वो भी डिसाइड करती है आपकी बॉडी की आउटपुट कितना है। ठीक है, अगर यूरिन आउटपुट नॉर्मल है तो 2 लीटर तक मैक्सिमम आराम से पानी पी सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। ठीक है मैम, जैसे यहाँ पर जूसेस वगैरह दे रहे हैं, सैलेड दे रहे हैं, बट एलोपैथी में डॉक्टर को भी नहीं मना करता है। मेरे हस्बैंड उसी के लिए। हाँ, देखिए ऐसा क्यों है? यदि ये चीज फायदा करती है तो एलोपैथी में क्यों मना की जाती है? देखो मैम, इसमें भी है कि देखा गया है कि उनमें पोटेशियम के लेवल्स होते हैं ज्यादा, नो डाउट होता है। लेकिन हम किसी भी वेजिटेबल या सैलड को अगर हम लैब में जाके चेक करेंगे वो आएगा ही, पोटेशियम हर चीज में होता है। ठीक है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि सबका नहीं बढ़ेगा उससे, कहीं ना कहीं हम वो चीज मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो ब्लड में रेशियो बढ़ के आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। जैसे कुछ चीजों में आपने देखा होगा कि आपके कुछ फ्रूट्स बंद कर देते हैं अगर पोटेशियम बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब इसमें हम उनके साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो चलते हैं सारा इस चीज पे कि लैब में चेक किया पोटेशियम लेवल हाई आया तो बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से चलते हैं। हमारा ये है कि जो नेचर ने चीज दी है वो हमारे लिए इतना नुकसान नहीं कर सकती है। ठीक है, अब सीजन टू सीजन अलग अलग तरह का फ्रूट और सैलेड आता है, इसका मतलब यही है ना कि वो हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेचर हमें देती है। तो नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है।
ठीक है। फिर भी ये सब करने के बाद भी अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो आपके कुछ पर्टिकुलर फूड्स और सैलेड में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो 6 के ऊपर डायलिसिस कर देते हैं, ठीक है। और हमारे डायलिसिस के पैरामीटर थोड़े अलग हैं कि अगर पेशेंट की बॉडी सिम्टम शो करती है तभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं, ठीक है। और रूटीन में भी जैसे हफ्ते की 2 डायलिसिस, ऐसा भी कुछ परमानेंटली जाने की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, जैसे कैरेट जूस है या कुकुम्बर वगैरह सैलेड में है तो वो एलोपैथी में मना करते हैं, टोटली मना करते हैं। वही बता रही वो हूँ। कहते हैं कि 100 ग्राम लो एंड दैट टू द एप्पल और पपाया अल्टरनेट लो। एग्जैक्टली, वो इसी वजह से है ना, ज्यादातर पोटेशियम का ही कंसर्न रहता है, वो इसीलिए, तो ठीक जैसे है। हम यहाँ ले रहे हैं तो नुकसान तो नहीं कर नहीं नहीं नहीं, आपके पैरामीटर रूटीन में चेक हो रहे हैं, अगर उसमें होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, ठीक है। वो बॉडी टू बॉडी वेरिएशन रहती है। आप एक किसी पेशेंट को उठा के चाहे पालक तक खिला दोगे किसी भी पेशेंट को, उसका पोटेशियम नहीं हिलेगा, लेकिन जिसमें डिस्टर्ब होगा आप चाहे उसका स्पेसिफिकली सारे फ्रूट्स तक बंद कर दो, उसमें फिर भी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी टू बॉडी, आपकी खुद की बॉडी जैसे आपको शो करेगी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपके डाइट के चेंजेस और मेडिसिन के चेंजेस। हम आयुर्वेद में दूध क्यों मना करते हैं? दूध दही, दूध के दही। मैम बहुत ज्यादा रीजन हैं, इसके आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे कि एक तो दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो यही कहा गया कि मतलब 4-5 साल तक या मैक्सिमम 12 साल तक जब बच्चा होता है एंजाइम्स तभी तक सिक्रीट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के, उसके बाद वो बॉडी में सिर्फ टॉक्सिन्स बनाता है। ऐसी कुछ रिसर्चेज हैं, आप पढ़ भी सकते हो गूगल पे भी, ठीक है। दूसरा इसका रीजन बहुत बड़ा है अडल्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स की जो अडल्ट्रेशन है, मिक्सिंग जो की जाती है, उससे डबल आपको नुकसान होता है, ठीक है। और ये भी है कि दूध बंद करने से बहुत ज्यादा चेंजेस बॉडी में नहीं देखे गए हैं, तो रिक्वायरमेंट एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। जो आप कैल्शियम वगैरह करते हो आप अपने फूड में से ही बॉडी निकाल लेते हो जिसमें उसको जरूरत होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट फूड ही अनकुक्ड है, जिसमें हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बच्चों को है ग्रोथ ईयर्स में, दैट्स इट, दैट इट इज, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कुछ मैम पेस्टिसाइड का क्या करें? वेजिटेबल पेस्टिसाइड्स तो देखो अब सर, ये तो अब यही है कि या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या फिर खुद से ही अगर फार्मिंग कर जाए। नहीं, अगर इसका मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे आपके पास बेकिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग पाउडर गर्म पानी में डाल के उसके उसमें अंदर रखना, उसी को वेजिटेबल, लीचिंग बोलते हैं सर, उसको लीचिंग उसी को लीचिंग बोलते हैं, वो हम आपको बताएंगे। है ना। उसके साथ क्या होता है कि मोस्टली 95% पेस्टिसाइड रिमूव हो जाता है। बट हम उसमें भी बेकिंग पाउडर नहीं, हमारे और जो है जैसे सेंधा नमक या कुछ पाउडर्स इस फॉर्म में हम देते हैं, वो वाला रहेगा। वो स्पेशल पाउडर होता है आपका? मतलब हाँ, आयुर्वेदिक जो हमें लगता है कि हाँ, बाहर इस से चीज़ के अवेलेबल काम- हो सकते अरे हैं? हमारे पास मिल जाएगा, या बाहर से भी ले लेना, कोई इशू नहीं, वो बता देंगे आपको सारा। जिस दिन आपका डाइट वाला रहेगा ना, ये वाले पोर्शन आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाइट वाले में मैम सिर्फ वो कैंटीन से आते हैं, यहाँ पर टेबल बिछाते हैं। कुछ आपको ये बताते हैं, लेकिन डॉक्टर भी होते हैं सर, डॉक्टर कविता होंगे, जो ये वाले पोर्शंस है ना आपके जो डाइट को लेके है, वो डॉक्टर कविता आपका क्लियर कर। कोई था फ्राइडे को लास्ट टाइम? उस दिन वो छुट्टी पे थी, उस दिन अंशुल ने लिया, हाँ, बट मतलब फिर भी लीचिंग प्रोसेस है जो आप बता रहे हो, लीचिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, 2-3, जी ठीक है। वो अलग से होगा तो डॉक्टर कविता जिस दिन आएंगे उस दिन एक सेशन करवा लेंगे। वो तो 1 हफ्ते की छुट्टी पे गए। अच्छा, ये भी पता है आपको? मुझे तो 2 दिन का ही पता था। हम उस दिन उनके पास ही थे जब वो छुट्टी पे थे। हल्के गर्म पानी में अगर आप सेंधा नमक में भी डिप करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे या 20 मिनट के लिए, तब भी उससे काफी हद तक आपका पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम किया जा सकता है। बिकॉज हमने खाना तो राह ही है, राह में तो फिर वो चीज अंदर जा रही है हमारी, तो वो ज्यादा साइड इफेक्ट कर रही है। देखो है वो चीज है, जी मैम। लेकिन वही बात आ गई ना कि कम बुरा, उसमें एटलीस्ट लिविंग कुछ तो है, जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ तो जा रहा है अंदर, एंजाइम, लिविंग ठीक है, एंजाइम। एग्जैक्टली। जी। तो लिविंग एंजाइम्स जो हम ले रहे हैं वो जो कहीं ना जरूरत कहीं कुछ का 10% 20% जितना मर्जी मान लो, कुछ तो तो मैम इफेक्ट उससे अच्छा करेंगे। तो यहाँ पंजाब में यार या मोस्टली जिनकी खेती खुद की है तो वो तो गेहूँ अपने खेत में उगा के अगर खेत में उगाते हैं, बट वो लोग भी पेस्टिसाइड बहुत वो अपने खेत में उगाते हैं, वो अपने पास वो रखते हैं, अपने लिए आपको दूसरे अलग उगा बेचते हैं। लेंगे। नहीं, वो चीज ठीक है, तो इंसान अपने लिए तो यूज कर सकता है ना ऑर्गेनिक गेहूँ तो फिर। हाँ, ये आप करवा सकते हो, करवा सकते हो। मिल जाते हैं, अगर पैसा आपको पैसा प्योर बैंक को सब फॉर्म कुछ में मिल जाता है। अनप्रोसेस्ड कुछ भी मिलता है तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है।
लेकिन अभी अगर बॉडी वीक है, बीमार चल रही है, तो उसको एटलीस्ट आप इतना ही कर सकते हो ना कि अपने गट को थोड़ा रिलैक्स रहने दो कुछ दिनों जी के हाँ, लिए, जी। ठीक है? तो ये तो करना ही चाहिए सबको। मैम वो फास्टिंग में जैसे जो यहाँ पे टाइम टेबल बताया गया है, यहाँ पे कई लोग इस्लाम फॉलो करने वाले हैं, तो इनका जैसे रोजे का टाइम चलता है 4 बजे सहरी करते हैं और फिर शाम को 5 बजे के आसपास या 6 बजे जो भी होता है, तो 15 घंटे की फास्टिंग, क्या वो टाइम भी ठीक है हाँ, फास्टिंग? बिल्कुल ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन जैसे उस दिन बोला था कि 10 से 6 ही होना चाहिए, सूरज को आप कॉल करके नहीं बुलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा अलग चीजें तो रहेंगी सर, बट वो भी एक फास्टिंग ही काउंट होगी, क्योंकि वो लोग तो पानी भी नहीं पीते शायद, है ना? हाँ हाँ हाँ, बट वो भी फास्टिंग ही काउंट होगा। बहुत अच्छी चीज है वो भी। रात को ही खा लिया। हाँ, सभी धर्मों में ये वाली चीजें रखी हुई हैं। हाँ, ये चीज हर एक उसमें है, वो और या- ये इसी वजह से ही थी जो इसी सारा वजह- भी डिस्टर्ब हो रखा है। बिल्कुल। बस अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि बिना प्रोसेसिंग और नेचुरल जितना आप लोग जा सके उतना बेटर है। जी हाँ, अब हवा पानी को हम एकदम से तो नहीं बदल सकते हैं। पॉल्यूशन बहुत हाई पे पहुंच चुका है इस टाइम, बहुत ज्यादा, ना तो वो एकदम खत्म होने वाला है। बॉडी को ही इस हिसाब से थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी इन सब चीजों से डील कर सके, ठीक है? और यकीन मानिए कि यही डाइट प्लान आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। जी हाँ। मैडम एक और डाउट है, जैसे सीकेडी के लिए डॉक्टर सॉल्ट के लिए मना करते हैं, आप 1 ग्राम या 2 ग्राम मैक्सिमम, पर जैसे यहाँ खाना खा रहे हैं तो उसमें तो भरपूर सॉल्ट लगता है। देखो सर मैम, इसमें हम सादा नमक यूज करते हैं, और सॉल्ट जब हम करवाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट पेल्स पे ज्यादा देते हैं, ठीक है? व्हाइट सॉल्ट डायरेक्टली कितने को नुकसान करता है, सीधा सीधा है ये, व्हाइट सॉल्ट भी और व्हाइट शुगर भी। सेंधा नमक कितना बोल लेते हैं? सेंधा नमक का ऐसे पर्टिकुलर क्वांटिटी का कुछ भी नहीं है मैम। अगर आप प्रॉपर, आपका बीपी ठीक चल रहा है, तो आप नॉर्मल जो एक टेस्ट के लायक वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी पे इफेक्ट नहीं करता? नहीं करता। अगर बीपी बढ़ाएगा वो नमक आपका, फिर इफेक्ट आएगा। कहते सॉल्ट से क्रेटिनाइन इंक्रीज होता है। व्हाइट सॉल्ट, सेंधा नमक कुछ नहीं करता, टोटली नेचुरल है। अब मार्केट में सेंधा नमक भी व्हाइट कलर के आते हैं आजकल, सुना है आपने? अब हाँ, ये देखना पड़ेगा। मैम ये जो प्यूरो सॉल्ट आता है, क्या वो सेंधा नमक है? प्यूरो सॉल्ट जो आता है, मुझे नहीं पता कौन सा है ये। ये टाटा वालों का है ना? मैडम रेड भी आता है, रेड नमक भी आता है। रेड भी चल जाएगा। पिंक salt। आयुर्वेद में 5 तरह के लवण बताए गए हैं, वो सारे ही ओके, ठीक है? अभी हमने ये जो व्हाइट सॉल्ट, अगर सेंधा नमक ना? प्यूरो सॉल्ट शायद वो पिंक सॉल्ट टाटा वाले निकाल रहे हैं। हाँ, टाटा का प्यूरो। मैम सेंधा नमक कौन सा होता है बेसिकली? हम जो पत्थर वाला होता है। पत्थर वाला, पत्थर लाल पत्थर वाला, अगर आपको पत्थर ही मिल जाए, पत्थर को दबा के बना लो, वो ज्यादा बेटर है। जी मैम, कमरे में मिल क्योंकि बाजार में जो चीज पैकेट में चलेगी, प्रिजर्वेटिव्स भी आ गए, और ऑब्वियसली प्रोसेस भी कहीं ना कहीं तक ठीक है किसी लेवल जी पे। मैम। ब्लैक सॉल्ट होता है, हाँ, वो भी वो भी ठीक है। सेंधा नमक की तरह ये नमक से तब तक इशू नहीं है जब तक आपके वाइटल्स को वो दिक्कत नहीं है। अगर बीपी बढ़ा रहा है तो आपको नमक एकदम से कम करना है। ठीक है, और कुछ? मेरे को जब भी डायग्नोज हुआ उसके बाद से मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहा हूँ। तो मेरे को उससे आराम हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा ब्लड रिपोर्ट्स में नहीं, लेकिन फिजिकली मेरे को आराम Physically हुआ है। तो वो बोलते हैं लेकिन आप कोई और दवाई बिल्कुल मत लो, आयुर्वेदिक भी इवन दवाइयों को मना करते हैं। तो ये चीज़ मतलब अगर उन्हीं की मैं दवाई कंटिन्यू रखूँ और थेरेपी यहाँ लाइफ से कर लो, हो सकता है ये हो चीज़। सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथी कभी क्रॉस कट नहीं करता है। हम But देते हैं उनका होम्योपैथी। मेरा समझाने का उनका ये तरीका था कि फॉर एग्जांपल हम यही कह रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल कोई भी हल्दी है, जैसे हाँ। हल्दी आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मूला अगर मेरे अंदर भी हल्दी का है और आयुर्वेदिक में भी हल्दी आ रहा है, तो वो जो एक चीज मैं दे रहा हूँ वो डबल क्रॉस हो जाएगी, तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर जाएगी। ये हो सकता है, डबलिंग में चीज हो इसलिए वो सकती बस है। मना करते हैं और कोई नहीं। हाँ, बस ये एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज होम्योपैथी तो हम भी देते हैं, हाँ हमारे पास भी है। हाँ चल रहा है हाँ, मेरे तो पास। हम यूज करते हैं हम वो। चाहिए। बट वही है कि हाँ, थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है साथ में, अगर लेना चाहो। अगर आप नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है, आप डाइट फॉलो करो हमारी और थेरेपीज करो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है तब भी महीने में एक बार अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाना, ठीक है? क्योंकि एक ऑर्गन हमारा फेलियर में चल रहा है, कम काम कर रहा है, मॉनिटरिंग जरूरी है। उसकी वजह से बाकी दिक्कतें ना हो जाएं, इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है? मैम जैसे ट्रैवलिंग का काम अगर ज्यादा रहता है तो ठीक है, Travelling- ये हाँ मतलब कहीं 2-3 दिन के लिए जाना ही है, हर महीने या हर 15 दिन में जाना रहता है,
तो अब ऐसी सिचुएशन में बोल दिया कि फ्रूट्स या सैलेड्स खा लो, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जैसे भूख ज्यादा लग रही है तो ज्यादा सैलेड्स या फ्रूट्स खा लिए तो वो कुछ हार्म कर जाएगा बॉडी? देखो ज्यादा का तो नहीं होता, हाँ बॉडी वेट के हिसाब से रहता है इसका। ओके, तो वो ठीक है, कौन बताएगा? कितना है आपका वेट, कितना है? 78 अब चल रहा है। 78 है ना, तो यू कैन टेक 700 ग्राम अराउंड सिंगल टाइम पे, ये आपकी मैक्सिमम है। सिंगल टाइम मतलब जैसे हाँ एक टाइम पे, पूरे दिन का है वैसे तो आप? नहीं पूरे दिन का नहीं है, ये सिंगल चल जाएगा इतना। नहीं मतलब अगर कोई नहीं खा सकता तो हाँ, ये वैसे अगर ये नहीं खा क्वांटिटी, सकते तो 250-300 ग्राम मैक्सिमम। दिस इज अल्फा क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरी चीज की अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये फ्रूट सैलेड पे ही कोशिश करो जितना रह सको, लेकिन ट्रैवलिंग फिर भी नुकसान किसी लेवल पे करती जरूर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, थकावट बॉडी में नहीं होना चाहिए, बॉडी के हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ नहीं, हम 15 दिन में नहीं तो 2 हाँ। महीने तक उसको एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने में तो वो कर। अच्छा, फॉलोअप के लिए जैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कल भी 1-2 मिले थे, तो वो बोलते हैं कि हर मंथ आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेघालय से आए थे या इधर उधर से दिल्ली। देखो अगर पॉसिबल भी नहीं है तो किसी स्पेसिफिक मतलब जहाँ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ बात तो हो। एक्चुअली इसमें इशू ये आता है कि हमारे कॉल सेंटर्स कुछ ज्यादा हैं, 2-3 कॉल सेंटर्स हैं, तो वहाँ आपकी बात हो रही है। आपकी जो फाइल मेरे पास है, जो रिकॉर्ड आपका है मेरे पास, उसके साथ वो अटैच नहीं हो रही है चीज। ठीक है, आप यहाँ के नंबर्स पे कॉल करो जो यहाँ का कॉल सेंटर है ओके, हाँ, तो हमारा। मतलब वो उससे कांटेक्ट और हाँ, हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर से बात कर लो, दवाई भेज दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगर नहीं आया जा रहा है। ठीक है, और अगर दिक्कत लग रही है तो विजिट तो जरूरी है। हाँ। अगर फिजिकली ठीक हो तो मत आओ, ठहर के आना, रुक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो महीने में एक बार होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए वो। मैम ठीक है। जैसे यहाँ जो मिलेट्स मिलते हैं, जो मिलेट्स दे रहे हैं, तो उसको कैसे बनाना है, और जो मिलेट्स यहाँ दे रहे हैं क्या वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं? मिलेट्स मैम है अवेलेबल, मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो मिल ही जाते हैं, अमेजोन पे है। खाना पीना उसी हिसाब से डालेंगे, कचरा तो नहीं है कि बस डाल दिया अंदर, खाना वही लेना पड़ेगा जो बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। और बॉडी बहुत अच्छे से ये चीजें बताती है, बस हम ही इग्नोर कर देते हैं वो सारी चीजें। बॉडी बहुत अच्छे से बताती है कि कब किस चीज की रिक्वायरमेंट है और कब कौन सी चीज छोड़नी है। आपको नेट बंद। ठीक है, तो डाइट को लेके तो कोई इफ नो बट यही चलेगा सब कुछ। मैम गोट मिल्क और सोया मिल्क, गोट मिल्क और सोया मिल्क नो, सिर्फ आपको आलमंड मिल्क और कोकोनट, ओट मिल्क वो भी हमें देखना पड़ेगा पोटेशियम लेवल। कोकोनट वाला तभी अलाउड है, सिर्फ बादाम का दूध बना के लेंगे और कुछ भी अलाउड नहीं।